नमस्कार। आज हम हिंदी निबंध के विकास क्रम के विषय में जानेंगे। तो हिंदी निबंध के विकास क्रम की बात करने से पहले समझने वाली बात यह है कि निबंध क्या है। निबंध एक अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किए जाने वाला एक पैराग्राफ है, एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से व्यक्ति लेखन की शुरुआत करता है। क्योंकि एक पैराग्राफ किसी किसी विशेष टॉपिक पर व्यक्ति विशेष को लिखना पड़ता है, और निबंध में क्योंकि सुनियोजित ढंग से लिखना है उसको, तो अब यदि जैसे हमने छोटा जैसे सब्जेक्ट दिया स्कूल के ऊपर लिखिए, तो पहले स्कूल का क्रम कहाँ से शुरू होता है, फिर कहाँ तक जाएगा। फिर यदि हमने किसी पशु के ऊपर दिया तो पशु की शुरुआत वो कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पर अंत करना है। तो पहले छोटे छोटे वाक्यों का देते हैं कि 5 वाक्य लिखिए, फिर 10 वाक्य लिखिए, फिर 15 वाक्य लिखिए। इस तरीके से निबंध का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि हम देखते हैं कि पहली कक्षा से लेकर के और बड़ी डिग्रियों तक निबंध की विशेष आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति निबंध लिखने के बाद माध्यम से लिखना सीख जाए। और क्योंकि लेखन एक बहुत सशक्त विधा है, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की, लेखन सशक्त विधा है। और उस लेखन के माध्यम से व्यक्ति पैसा भी कमा सकता है, पैसा व्यक्ति यश भी अर्जित करता है, व्यक्ति जीवन में ख्याति भी और चीज़ें भी अर्जित करता है, जो भी चीज़ें वो पाना चाहता है, यानी सामाजिक जो उसका अस्तित्व है वो भी बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसको इस लेखन के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरे बातचीत करने का तरीका, बातों को प्रस्तुत करने का तरीका, सब तो लेखन के माध्यम से शुरू होता है। क्योंकि जो लिखना सीख गया वो व्यक्ति माइंड को कंसंट्रेट करना सीख जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो बहुत आसानी से हल कर जाता है, क्योंकि अब वो उसके पास उन चीज़ों का हल होता है। इसलिए निबंध एक बहुत महत्वपूर्ण रचना होती है। और पहले तो एमए की क्लास में ये कंपलसरी था, लिटरेचर किसी भी लिटरेचर में हो कंपलसरी था कि वो एक निबंध लिखवाया करते थे, जिसमें वो पूरे मतलब एक पेपर ही पूरा जो है वो निबंध का हुआ करता था। अभी भी यूपीएससी वगैरह में निबंध का प्रावधान है कि वहाँ पर एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। तो निबंध एक का विकास क्रम कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। संस्कृत में निबंध की रचना बहुत पहले से होती थी, और हिंदी में निबंध की रचना, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक की किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सूत्र में बंधी हुई कैसे होगी। जैसे हमने किसी बच्चे से कहा बेटा एक गाय पे लिखो, तो वो 5 वाक्य बनाओ, तो वो 5 उस गाय की जो भी विशेषता है उस बच्चे के माइंड में आएगी, वो रखेगा। तो टीचर्स का ये कर्तव्य है कि वो बताए कि पहले कौन सी, यदि उसने क्रम में रखी है तो कोई बात नहीं, यदि क्रम आगे पीछे है तो वो एक टीचर उसको गाइड करता है कि ये पहले रखा जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरीके से आगे जो है उसको लेखन सिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा स्वच्छंद रूप से, क्योंकि यहाँ पर कोई लेखन के लिए ये नहीं है कि आप कोई रटा हुआ वाक्य बोले। रटे हुए वाक्य बोलना गलत नहीं होता, लेकिन रटे हुए वाक्य बोलने से हम लेखन की कला को नहीं सीख सकते। लेखन की कला सीखनी है तो हमें अपनी अनुभूति को व्यक्त करना होगा, जैसा भी हम अनुभव कर रहे हैं उसको व्यक्त करना होगा। जब हम उसको करेंगे तो हमारी गलतियाँ धीरे धीरे सुधरती चली जाएंगी। तो इसीलिए इसको स्वच्छंद रचना का और दूसरे सूत्र में बनी हुई रचना का, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से वो लिखी हुई होती है। हिंदी की अन्य गतिविधियों की समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से माना जाता है। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक निजीपन लिए हुए स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र, चंद्रिका, उद्दंत, मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार, सुधानिधि आदि महत्वपूर्ण थी। इन समाचार पत्रों में एक पत्र एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें हिंदी निबंध
का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। ये हिंदी निबंध का प्रारंभिक किसी विषय पर लिखना उस समय वो बड़ी बात होती थी। लेखकों के समक्ष अनेक विषय थे। वे सामाजिक, राजनीतिक, सामायिक, धार्मिक विषयों पर निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त किया करते हुए उन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। संक्षेप में हिंदी निबंध के विकास के 4 कालों में विभक्त किया जाता है। 4 नहीं बल्कि 5 कहेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और वर्तमान युग। तो ये हम 5 भाग कह सकते हैं, या 2000 के बाद का नवीनीकरण युग कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी युग कह सकते हैं, और भी जो नाम आप देना चाहें उसे हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक निबंध की विकसित होती परंपरा को देखते। तो कल हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग में किस तरीके से निबंध लेखन की परंपरा बढ़ी और कौन कौन से भारतेंदु युग के विशेष कवि हैं और कौन कौन से भारतेंदु युग के विशेष लेखक हैं जिन्होंने निबंध पर अपनी लेखनी चलाई, और ये आगे बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से पल्लवित होती गई। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब